भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। आज मैं आप लोग के साथ पुत्रदा एकादशी कब है और हमें किस दिन मनानी चाहिए, इसका महत्व क्या है, पुत्रदा एकादशी की कथा क्या है, सब कुछ बताऊंगी। सबसे पहले जान लेते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ खास बातें। पुत्रदा एकादशी का महत्व भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने के साथ साथ ही रात्रि जागरण करना भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन दान पुण्य करना और गरीबों को भोजन कराना भी विशेष महत्व रखता है। इस व्रत को करने से संतान की सेहत भी अच्छी रहती है। इस दिन व्रत करने वाले को पूरे दिन उपवास रखना चाहिए और भगवान विष्णु की कथा सुननी चाहिए। जनवरी महीने में पौष महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी को बैकुंठ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन व्रत और पूजा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों सालों तक तपस्या करने से भी नहीं मिलती। सनातन धर्म में हर महीने में 2 एकादशी पड़ती हैं, जिसमें से एक कृष्ण पक्ष की एकादशी और दूसरी शुक्ल पक्ष की। पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी का महत्व बहुत ज़्यादा है। एकादशी के दिन भी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा होती है। इस साल पुत्रदा एकादशी को लेकर थोड़ा कन्फ्यूज़न हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि ये 9 जनवरी को है एकादशी और कुछ लोग 10 जनवरी को पुत्रदा एकादशी मना रहे हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि कन्फ्यूज़न जरूर से दूर हो जाना चाहिए, जिससे हमें अपने व्रत का असली फल मिले। साल 2025 की ये पहली एकादशी है। पुत्रदा एकादशी के पूजा का शुभ मुहूर्त 10 जनवरी को ही है, क्योंकि ये सुबह 8 बजे से लेकर सुबह 10:19 तक है। क्योंकि 9 जनवरी को 12:22 से शुरू होगी, लेकिन 10 जनवरी को यह उदया तिथि में है, इसलिए इसका व्रत शुक्रवार 10 जनवरी 2025 में रखा जाएगा। हिंदू धर्म में एकादशी का पर्व महत्वपूर्ण होता है। इस दिन श्री हरि और भगवान और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। पौष पुत्रदा एकादशी निसंतान दंपति के लिए लाभकारी है। कहा जाता है कि जो संतान की कामना रखते हैं उन्हें संतान, और जिन्हें संतान नहीं हुई है, इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की कृपा से संतान की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी का महत्व। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने पौष कृष्ण एकादशी अर्थात सफला एकादशी का महत्व बताकर बड़ी कृपा की है। अब आप कृपा करके मुझे पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है और इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है और इसमें कौन से देवता का पूजन होता है, कृपया सब कुछ विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, पौष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इसमें भी भगवान नारायण की ही पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। विष्णु भगवान की जय। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम सैव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बांधव, धन
हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी से भी कोई संतोष नहीं होता था। यह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र संपत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है, उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोग सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में रहता था। एक दिन राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सूअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं और कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्य को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त है, ऐसा क्यों? राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। ऊपर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों ओर मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर थोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम्हारी क्या इच्छा है सो मांगो। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए, आप कृपा करके मुझे बताइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही व्रत करें, भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में चला गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर और तपस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता है या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है और सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर आप लोग को हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो थोड़ी भी पसंद आती हैं तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा और चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को विद बेल आइकन सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। जय श्री हरि।